गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। हम चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने कुछ अभिक्रियाएं कर ली थी। आज आगे वाली अभिक्रिया करेंगे जिनका नाम है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। सबसे पहले हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करेंगे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक जो है वो क्या बनाते हैं? अभिकारक हैं, ये क्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं, लेकिन इसके अंदर उत्पाद से वापस क्या नहीं बन सकते? अभिकारक हैं वो नहीं बन सकते। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में गमन करती हैं, अर्थात एक दिशा में चलती हैं, इनके लिए तीर का चिन्ह ये लगाया जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर बात करें तो इनके लिए तीर का चिन्ह ये प्रदर्शित किया जाता है। जैसे बात करें कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब यह नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड से वापस ऑक्सीजन और कार्बन बन जाएगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, पुनः अभिकारकों को जो है वो नहीं बनाया जा सकता। दूसरी अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं में चलती है। क्या मतलब है दोनों दिशाओं का? मान लीजिए ए प्लस बी है, इससे एफ बी बना और एफ बी से वापस क्या बन सकता है? ए और बी बन सकता है। उसे क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। इसके लिए तीर का चिन्ह ये तो एक दिशा का हो गया, ये दूसरी दिशा का हो गया। ये चिन्ह जो है वो काम में लिया जाता है। अर्ध तीर है, इधर के लिए अर्ध हो गया, इधर के लिए अर्ध हो गया। ये ऐसे काम में नहीं लिया जाता, इस प्रकार से काम में लिया जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों से उत्पाद और उत्पाद से वापस क्या बन सकता है? अभिकारक जो है वो बन जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। ये जो है इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो अगर अभिक्रिया और एक पश्च अभिक्रिया। पश्च या प्रतीप बोल सकते हो, प्रतीप अभिक्रिया। पश्च या प्रतीप अभिक्रिया। अगर अभिक्रिया की बात करते हैं तो मान लीजिए ए, कोई हम उदाहरण लेते हैं, ए प्लस बी से क्या बन रहा है? सी प्लस डी बन रहा है। ये आगे की ओर चल रही है और ये वापस जब बनेगी सी प्लस डी से क्या बन रहा है? वापस ए प्लस बी बन रहा है, तब उसे क्या बोलेंगे? पश्च अभिक्रिया। ठीक है ना। पहले अभिकारक जो होते हैं उनसे अगर उत्पाद बनता है तो अग्र अभिक्रिया आगे की ओर, और पुनः उस उत्पाद से अगर अभिकारक बनते हैं तो क्या कहलाती है? प्रतीप अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि हम बात करें N2 नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अमोनिया का निर्माण जो है वो करती है। ये आपके हो गई उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें आगे ऑक्सीकरण व अपचयन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नया टॉपिक जो है वो है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन। देखिए ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। जो जैविक भौतिक एवं महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएं हैं उनसे दोनों ही ये संबंधित हैं। सामान्यतः सभी तत्व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, अतः इसी आधार पर इन्हें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहा गया है। ज़्यादातर जो है किससे? ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीकरण व अपचयन जो है वो कहा गया है। ये अभिक्रियाएं जो हैं ऑक्सीकारक तथा अपचायक को भी परिभाषित करती हैं। इन अभिक्रियाओं की बात करें तो इनको निम्न प्रकार समझाया गया है। एक नंबर जो है वो ये है, ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीजन के संयोग एवं
वियोजन के आधार पर। अर्थात ऑक्सीजन के जुड़ने और ऑक्सीजन के निकलने के आधार पर हम बात करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की। तो हमेशा ही याद रखना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन के लिए ही ये ऑक्सीकरण शब्द जो है वो काम में लिया जाता है। जैसे मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, 2MgO बनाता है। तो यहाँ पे O2 जो है वो किसके साथ जुड़ रहा है? मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण जो है वो हो रहा है। इसी प्रकार सल्फर O2 के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण जो है वो हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना और अभिक्रिया मान लीजिए उससे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तब उसे क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। देखते हैं उदाहरण की बात करते हैं। तो मान लीजिए 2KClO3 है, इससे 2KCl अलग हो गया और प्लस 3O2 जो है वो क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये निकल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे अपचयन जो है वो बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। यह तो ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। तो देखिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पे उल्टा होगा। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अगर निकलेगा तब तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो क्या होगा? अगर हाइड्रोजन का योग होगा तो क्या होगा? अपचयन होगा। जैसे कि 2H2S प्लस O2, इससे जल बनता है और साथ में सल्फर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है वो अलग हो गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? H2S गैस सल्फर S में ऑक्सीकृत जो है वो हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण बोला जाता है। इसी प्रकार अगर अपचयन की बात करें तो अपचयन की बात करते हैं तो जिनसे हाइड्रोजन का योग होता है, जैसे कि एथीन जो होती है CH2CH2, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या बनाती है? इथेन बनाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अपचयन बोला जाता है। इसके बाद में है विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, संयोग एवं वियोजन के आधार पर, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व अगर निकलता है, अगर विद्युत ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज वाले अगर निकलते हैं तब तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज वाले जुड़ते हैं तो क्या होगा? अपचयन होगा। जैसे कि 2Ki प्लस Cl2, तो Cl2 क्या होता है? हमेशा ही धन विद्युतीय होता है, जो क्या है? जुड़ रहा है, जुड़ेगा आयोडीन तथा सल्फर ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2KCl प्लस I2। ठीक है, आयोडीन में क्या हो गया? ये अलग हो गया, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। धन विद्युतीय तत्व है जो आयोडीन है, क्लोरीन नहीं भी, Cl माइनस होता है, यह ऋण विद्युतीय है, लेकिन आयोडीन क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो ये क्या है? बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। और अगर जुड़ेगा Cl2 प्लस, अगर हम बात करें Cl2 प्लस Mg, तो ये जुड़ गए MgCl2, तो क्या होगा? अपचयन होगा। इसी प्रकार ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग की बात करते हैं तो अगर नेगेटिव चार्ज वाले जुड़ते हैं तो ऑक्सीकरण, और अगर नेगेटिव चार्ज वाले बाहर निकलते हैं तो क्या होगा? अपचयन होगा। तो क्या होगा? अपचयन जो है वो होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन, तो ऑक्सीकरण कब होगा? जब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्व परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तब क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और इलेक्ट्रॉन को अगर क्या करेगा?
ग्रहण करेगा तो क्या होगा, अपचयन होगा। तो ये इसकी परिभाषा थी। जैसे इनके उदाहरणों की बात करें, ऑक्सीकरण, तो सोडियम है, ये क्या करता है Na++E, तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर ग्रहण करेगा जैसे कि Cl+E-, तो Cl-, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो इसका क्या होता है, अपचयन जो है वो होता है। ये थी आपके क्या, अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। बाकी इसके बाद में उदासीनीकरण, उत्प्रेरक जो है उनकी बात हम कल वाले वीडियो में करेंगे।